कहा जाता है कि भाई यहाँ एक राजा हुआ करते थे, सूर्योदय के साथ ही जीवित हो जाते, सूर्यास्त के साथ ही वो मर जाते। वो कहानी क्या है, वो किसकी कहानी है फिर? जिसका भी पहरा था, महारानी थी या किसी अधिकारी का पहरा था या जो भी था, तो उसने देखा महारानी ने कि ये सारा शरीर निर्जीव है, बिल्कुल किसी प्रकार के हर रोज का काम था कि सारा शरीर निर्जीव है, लेकिन जो अंगुली से उसने मिट्टी पूंछी थी ना, उस मिट्टी में कुछ उस अंगुली में कुछ जान है और मिट्टी लगी हुई है, अंगुली में जान है। तो उसे जो है नींद नहीं आई, उसने सुबह उठ करके राजा को बताया। और कहीं ना कहीं ये कहा जाता है कि भाई हमारी जो धार्मिक पुस्तकें है ना, वो यूं ही नहीं लिखी गई, वो कल्पना से नहीं लिखी गई, वो सत्यों के आधार पर लिखी गई है। नमस्कार, मैं हूं अंकिता सिंह और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज। भाई ये जोड़ देख रहे हैं, इस जोड़ का पानी देख रहे हैं, इसको लेकर मान्यताएं हैं कि जो इस जोड़ में नहाता है या इसमें जो भी जो है इस तीर्थ, ये माफ कीजिएगा, ये तीर्थ है, इस तीर्थ के अंदर जो भी नहाता है उसकी उम्र लंबी हो जाती है। कई सारी कहानियां हैं। कहा यह भी जाता है कि एक राजा हुआ करते थे, सुबह जिंदा हो जाते थे, जैसे ही सूरज ढलता था मर जाते थे। ऐसे कई कहानियां हैं। कहा फिलहाल कलायत में मौजूद हूं और कलायत का ये कपिल मुनि जो है तीर्थ आप देख रहे हैं। बहुत सारी कहानियां हैं इस तीर्थ की, साथ ही पंडित जी भी मेरे साथ मौजूद हैं। ये कहानियां हमें सुनाएंगे क्योंकि इनसे ज्यादा अच्छे तरीके से शायद कोई बता नहीं पाएगा। तो पंडित जी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल पर। अच्छा, सबसे पहले तो पंडित जी चलते चलते बात करेंगे, ये कपिल मुनि मंदिर ये क्या चीज है? कपिल मुनि तीर्थ कैसे ये यहाँ पर बना है, पहले ये जानना चाहूंगा। देखिए, मेरा नाम श्यामलाल गौतम है। वो अपने पुत्र को लेकर के, कपिल मुनि जी को लेकर के यहाँ पर आ गए। यहाँ जंगल ही जंगल था। अच्छा। यहाँ पर आकर के उन्होंने कुटिया बनाई। कुटिया में उन्होंने बहुत साल तक तपस्या की। तपस्या करते रहे। अंत में एक दिन उनकी माँ ने कहा कि पुत्र जो है, मेरे को अब मेरा मन इस संसार में नहीं लग रहा, मैंने सब कुछ देख लिया, मेरा मन नहीं लगता। अब मैं जब भजन करने बैठती हूँ तो मेरा मन नहीं लगता, मैं भोजन करती हूँ तब भी मेरा मन नहीं लगता, मेरा मन उदास है, उचाट रहता है, हर समय मेरे मन में हलचल रहती है, मेरा मन नहीं लगता। तब भगवान कपिल मुनि जी ने उन्हें सांख्य दर्शन का उपदेश दिया। सांख्य दर्शन एक पुस्तक का नाम है। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया अर्जुन को, इसी तरह से सांख्य दर्शन का उपदेश अपनी माँ को यहाँ पर बैठ करके उन्होंने दिया। और उसके बाद फिर वो अपना जो है माता जी को जब संतुष्टि हो गई, सारी बातों की संतुष्टि हो गई, तो वो भी छोड़ करके चले गए। ठीक है। फिर कपिल मुनि जी काफी समय तक रहे। उसके बाद वो यहाँ से वो भी छोड़ करके चले गए। फिर वो चले गए गंगा सागर, ये अपना राजस्थान। पंडित जी बीच में एक बार रोक करके मैं सवाल आपसे ये जरूर पूछना चाहूंगी कि चलिए, ये तो आपने बताई कपिल मुनि जी की कहानी कि भाई इस किस तरीके से जो है यहाँ इस घाट पर आए, तपस्या की, कितने साल यहाँ पर रहे, यहाँ पर उपदेश। ये घाट नहीं था कोई भी, मतलब ये जो जंगल है, जंगल में जो ये तीर्थ देख रहे हो ना आप, ये जो तीर्थ देख रहे हैं, ये कोई छोटा सा उस समय बरसात के पानी का ही कोई ऐसा स्रोत था जो कि यहाँ पर वो करते थे काम, बैठते थे, कुटिया बनाई थी, उसका पानी पीते थे, नहाते थे या जो भी कुछ करते थे। इस प्रकार से कहते हैं कि ये तीर्थ नहीं था, यहाँ पर कुछ भी नहीं था, या तो सिर्फ जंगल ही जंगल था। तो कुल मिलाकर के सवाल यहाँ पर ये कि आपने बताया कपिल मुनि जी के बारे में, जिनके नाम पर जो ये मंदिर है, ये पूरा तीर्थ स्थल है, पूरा तीर्थ है, कलायत ये कलायत का नाम। लेकिन एक कहानी बड़ी फेमस है जहाँ कहा जाता है कि भाई यहाँ एक राजा हुआ करते थे, सूर्योदय के साथ ही जीवित हो जाते, सूर्यास्त के साथ ही वो मर जाते। वो कहानी क्या है, वो किसकी कहानी है फिर? वो एक कहानी है, एक राजा होता था जी, उसका नाम था सालवाहन। हाँ। वो उसके एरिया में ये पड़ता था सारा, उसके राज्य में। अच्छा। सालवाहन के राज्य में ये सारा एरिया पड़ता था जी। तो वो राजा जो था, किसी कारणों से, किन्हीं कारणों से एक ऋषि ने उन्हें श्राप दे दिया। अच्छा। श्राप दिया तो क्या श्राप दिया कि भाई तू जो है तेरे तो कोड़ लग जाएगा, या तो मर जाएगा, या तो पत्थर का हो जाएगा, ऐसा श्राप उन्हें दे दिया किसी वजह से। तो श्राप देने के बाद श्राप भुगतने लगा। अब जो राजा, जो रानी जो थे, और थे बहुत लोग थे, उन्होंने जो है ना
ऋषि की प्रार्थना करी कि श्राप वापस ले लो, लेकिन नहीं लिया गया। अच्छा। वो कहने लगे कि भाई देखिए ऐसा है, महारानी ने कहा कि भाई मैं जो है यहाँ पर जो आप कहेंगे उस तरीके से मैं यहाँ पर काम करूंगी, इस राज्य को उस तरीके से चलाऊंगी, धर्म के साथ चलाऊंगी, धर्म की मर्यादा रखूंगी, सब चीजों का जो है ना प्रजा की पालना करूंगी, प्रजा को अपने पुत्रों के समान समझूंगी। तो इस वजह से ऋषि ने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, मैं इसको आधा कर देता हूं। आधे से मतलब ये हो गया कि दिन में तो तू ठीक हो जाएगा और रात को मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। यानी कि हर रात वो मर जाते थे, निर्जीव हो जाता था उनका शरीर, मर जाते थे। ठीक है। उनके शरीर में कोई जान किसी प्रकार की नहीं थी। कितने सालों तक ये सिलसिला चला? ये कई सालों तक सिलसिला चलता रहा जी। उसके बाद एक छोटा सा एक किस्सा और आता है कि एक बार कहा यह जाता है कि इसी जो है तीर्थ के अंदर उन्होंने शायद किसी काम की वजह से किसी वजह से जो है हाथ डाला और रात भर उनकी उंगलियां जो है चलती रही, शरीर मृत था, हाथ चलता रहा। वो क्या किस्सा? वो इसी के साथ जुड़ा हुआ है जी। वो ऐसा है कि जब वो ऐसा भुगत रहे थे तो एक दिन वो शिकार खेलते खेलते इस जंगल में आ गए। अच्छा। अब उनकी राजधानी कहाँ थी पता नहीं, ये कहीं लेख में लिखित नहीं है कि उनकी राजधानी वहां थी। जी। तो वो यहाँ पर आ गए इस जंगल में। अच्छा। इस जंगल में आए तो यहाँ पर जो पहले मैंने बताया कि यहाँ पर ये तीर्थ नहीं था, कुछ नहीं था, कोई मंदिर नहीं था, ये जो है सब कुछ जो है कि यहाँ पर जंगल ही जंगल था। जी। पूरे का पूरा जंगल। जी। पूरे का पूरे जंगल में वो यहाँ पर अपनी शिकार खेलने के लिए यहाँ आए और शिकार खेलते 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 जब उन्होंने बाण मारा, धनुष पे बाण चढ़ाया। अच्छा। बाण मारा तो एक जो हिरण था, हिरण के पीछे बाण लगा। हिरण को बाण लगा नहीं, हिरण भाग गया, आगे से निकल गया। अब जो शिकार था वो लोप हो गया, यहाँ पर आकर के वो शिकार खत्म हो गया, समाप्त हो गया। और वो जो बाण था ना, वो बाण यहाँ आकर के जो ये पानी था थोड़ा था या ज्यादा था, ये सरस्वती नदी का पानी था। अच्छा। सरस्वती नदी के पानी में आकर के वो बाण लगा। वो बाण लगा तो उस राजा ने क्या किया, उसको तो पता नहीं था कुछ भी, उसने वो बाण निकाल करके मिट्टी उसके आगे से जो उस पे लगी होती है, फन पे मिट्टी लगी, वो मिट्टी को निकाल करके अपने तरकस में रख के और जो है वो चला गया, महलों में चला गया। महलों में चला गया तो महलों में रात को तो उसके साथ वही होना था, जो होना था रात को तो अमृत हो जाता था। जी। मृत होने के साथ साथ जब महारानी उसके पास बैठी हुई थी, जो भी उसके पास जिसका भी पहरा था, महारानी थी या किसी अधिकारी का पहरा था या जो भी था, तो उसने देखा महारानी ने कि ये सारा शरीर निर्जीव है, बिल्कुल किसी प्रकार के हर रोज का काम था कि सारा शरीर निर्जीव है, लेकिन जो अंगली से उसने मिट्टी पहुंची थी ना, उस मिट्टी में कुछ उस अंगली में कुछ जान है और मिट्टी लगी हुई है, अंगली में जान है। तो उसे जो है नींद नहीं आई, उसने सुबह उठ करके राजा को बताया कि इस तरह से रात को मैंने ये देखा, लेकिन राजा ने इस बात से इनकार कर दिया कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मुझे श्राप है, ये तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ये तुम्हें जो है ना एक वो हो गया है, वहम हो गया। लेकिन रानी ने अपनी जिद पे आकर के बड़े बड़े डॉक्टर वैद्य जो भी उस वक्त थे उन्हें बुलाया, लेकिन नहीं समझ में आई तो फिर पंडित लोग बुलाए गए, बड़े बड़े विद्वान लोग बुलाए गए। ऐसा होता है जब उनसे हो जाता है तो फिर पंडितों की तरफ भागते हैं लोग। बिल्कुल। तो वो जो है ना बड़े बड़े बुलाए, उन्होंने फिर क्या किया कि पूछा कि भी ये क्या है, कैसे है, ये सच है या गलत है। उन्होंने कुछ समय लिया, 10 दिन 5 दिन 2 दिन 4 दिन, उन्होंने जब समय लिया, समय लेकर के और उन्होंने फिर अपने योग बल से, तपस्या के योग बल से उन्होंने फिर ध्यान करके देखा, वो पीछे चले गए, उन्होंने देखा कि भाई क्या हुआ था, कैसे हुआ था। तो उन्होंने सारी बात बताई, भाई हाँ ये ठीक है। तब कहते हैं उस राजा को हर रोज यहाँ पर ले जाया, आने लगे, लेकर के वहां से हर रोज आने लगे और हर रोज आकर के यहाँ पर उसको स्नान वगैरह करवाते। पानी थोड़ा होता क्योंकि बरसात का पानी होता था और तो कुछ था नहीं, बरसात के पानी में थोड़ा पानी होता था तो उसको थोड़ा नला देते थे, मिट्टी का लेप कर देते थे। इस तरह से कहते हैं, ऐसा है कि भाई
लगातार 21 महीने उन्हें यहाँ पर स्नान करवाया गया जी। लगातार 21 महीने 21 महीने 21 महीने स्नान करवाया गया। तब जो है कहते हैं कि भाई जब 22 मतलब 21 महीने पूरे हुए जी। उसके बाद उन्हें जो है वहां पर देखा गया कि क्या हो गया, कैसे हो गया, क्या होगा, अब क्या होगा। ये जो है ना, जब पंडितों ने बताया था कि इसको लगातार नड़ाते रहो, लगातार चलते रहो, तो जब वो शुरू में चलने लगे तो थोड़ा 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 उन्हें आराम होता रहा, थोड़ा थोड़ा आराम होता रहा। और आराम होते होते वो जो है ना उस दिन जो 21 महीने जब पूरे हुए तब कहते हैं वो बिल्कुल 21वीं जब पूर्णमासी, यहाँ पर पूर्णमासी को स्नान करने का विशेष महत्व है। अच्छा। वो इसलिए है कि जिस दिन अंतिम बार उन्हें देखा गया राजा को, अंतिम बार जब उसका बिल्कुल सारा शरीर ठीक हो गया, थोड़ा बहुत कुछ रह गया, तो अंतिम बार जब देखा तो वो पूर्णमासी का दिन था। अच्छा। पूर्णमासी के दिन उन्हें जब देखा गया तो बिल्कुल ठीक हो गए थे। अच्छा। और बिल्कुल ठीक होने के बाद फिर उस राजा ने, ऐसा कहते हैं कि उस राजा ने यहाँ पर फिर 5 मंदिर बनवाए। अच्छा। जिसमें 2 तो अभी है, एक तो वो सामने खड़ा है जी, एक इधर खड़ा है, बिल्कुल एक के साइड में हम खड़े हैं। हाँ इसके पीछे खड़ा है जी, पिछली तरफ है जी। तो वहाँ 5 मंदिर बनाए, 2 खड़े हैं, 3 जो है समय के थपेड़ों ने उनको ध्वस्त कर दिया, जी, समाप्त कर दिया जी। तो वो जो है ना अब 2 मंदिर खड़े हैं। तो इसीलिए यहाँ पर पूर्णमासी के दिन स्नान करने का विशेष महत्व है। तो ये जो आप देख रहे हैं इधर, ये जो पैड़ियां बनाई गई है, ये उस वक्त एक गुफा का रूप थी। अच्छा। ये जो है ऊपर जाकर के खुलती हैं, ये गुफा का रूप थी उस वक्त, छोटी गुफा का। ठीक है। तो फिर ये जो है ना अब उसको निकाल करके ये पैड़ियां बना दी गई। तो ये जो है ना इसी तरह अब तो ज्यादा हो गया, डेवलप हो गया, बहुत हो गया, ये सब कुछ हो गया। समय के साथ कुछ चीजें ध्वस्त हुई तो कुछ समय के साथ भी आई। हाँ, नई चीजें बनती रही, पुरानी चीजें जाती रही। तो भाई तो ये थी यहाँ की कहानी। ये थी यहाँ तो भाई ये है कलायत के इस तीर्थ की कहानी, जिसे कहा जाता है कपिल मुनि तीर्थ। फिलहाल ये पीछे आप देख सकते हैं बहुत सारे घाट हैं यहाँ पर। अक्सर जो है पंडित जी ने बताया कि पूर्णिमा के दिन विशेष स्नान का, अक्सर बहुत सारे धार्मिक स्थलों पर इस तरीके के विशेष स्थान का जो है महत्व बताया गया है। हमारी चाहे बात करें हम जो हमारी धार्मिक जो बुक्स हैं, जो पुस्तक है, उनमें भी जो है इस तरीके की पुस्तकों के अंदर भी इस तरीके की जो है चीजें लिखी हुई हैं, बताई गई हैं। और कहीं ना कहीं ये कहा जाता है कि भाई हमारी जो धार्मिक पुस्तकें हैं ना, वो यूं ही नहीं लिखी गई, वो कल्पना से नहीं लिखी गई, वो सत्यों के आधार पर लिखी गई हैं। कोई और माने ना माने, मैं जरूर मानती हूँ मेरे मेरे धर्म के अंदर जो किताबें लिखी गई हैं वो वाकई किसी हकीकत के आधार पर लिखी गई हैं। कुछ ना कुछ तो उनमें हकीकत जरूर है। ये एक कहानी कलायत के कपिल मुनि इस तीर्थ की, और आगे भी लगातार सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग किस्सों में आपको जो है ले जाती रहूंगी, दिखाती रहूंगी कि क्या है हमारे हरियाणा के रंग। पर जुड़े रहिए सिटी बिग न्यूज के साथ। नमस्कार पंडित जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत